इस दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर आपको पास करना है तो कुछ ऐसी रणनीति बनानी होगी, कुछ इस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप उसे क्रैक कर सकें, आप उस दीवार को तोड़ सकें जो आपके बीच में और उस एग्जाम के बीच में, आपके बीच में, उस नौकरी के बीच में एक दीवार खड़ी की गई है। अब जरा देखिए ये एग्जाम की जरूरत क्यों पड़ती है। दो कारण है। पहला कारण कि आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने अच्छे हैं, किस मामले में, आपका नॉलेज कितना अच्छा है। अगर आपको गवर्नमेंट रखती है और आपको या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रखता है, उसको आपसे कितना फायदा होने वाला है, क्या आप उसके लिए फायदेमंद साबित होंगे या नहीं। ये एक फार्मूला जो है ये पूरी दुनिया में काम करता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग क्या बताएंगे, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। तमाम तरह के टिप्स आपको मिले होंगे, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। दुनिया का कोई भी एग्जाम आप पास कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना। अब बदलाव क्या लाना है? बदलाव ये लाना है कि आपको उस बाउंड्री लाइन को समझना है। जब तक आप उस बाउंड्री लाइन को नहीं समझोगे, जो बाउंड्री लाइन हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा है और इतना मजबूती के साथ इस बाउंड्री लाइन को सपोर्ट करने वाले कौन कौन है मालूम है आपको? कहीं पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा सपोर्ट करने वाला, कहीं पे आपको प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं प्रशासनिक नियंत्रण, वो भी मिलेगा सपोर्ट करके खड़ा कि कोई तोड़ ना पाए। और दूसरी बात क्या है, लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई। पहले जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे नौकरियों का अभाव भी होता जा रहा है। तो जब संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उस दीवार को गिराना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर होगा। अब देखिए आईएएस भी तो लोग बन रहे हैं, आईएएस बन रहा है, पीसीएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, वो भी बन रहे हैं। जो आपको देखने में बहुत से लोगों को तो असंभव लगता है, भाई मेरे बस की बात नहीं है। अपनी औकात को क्रॉस करना सीखो। जिस दिन अपनी औकात को, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाओगे, वो बाउंड्री लाइन अपने आप गिर जाएगी। अब उसके लिए तरीका बताता हूं कैसे क्रॉस करना। सपोज करिए मुझे क्लैट एग्जाम पास करना है, ठीक है। क्लैट एग्जाम जो लॉ के लिए होता है, क्लैट एग्जाम पास करना है। हर साल लगभग 60,000 से अधिक लोग इस दौड़ में दौड़ते हैं, वह स्टूडेंट दौड़ते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। कितने पास होते हैं? आंकड़ा जो आता है वो जो अब तक का आंकड़ा देखा गया 6 से 7% लोग ही पास कर पाते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। नेट एग्जाम की बात करें, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें कितने लोग भागते हैं? लाखों लोग जाते हैं, पास कितने होते हैं? उनका परसेंटेज भी आप देख लीजिए, उसमें भी 3.5 4.5%, इस 5% इस तरह का। कुछ अगर अच्छा हुआ, यानी ये सब अंडर 10 रह रहा है। आईएएस की एग्जाम की बात कर ले, आईएएस की, पीसीएस की बात कर ले, इसमें भी वह लेवल नीचे रह रहा है। तो हमें करना क्या है, इस चीज को जरा एक नजर समझते हैं। करना क्या, सबसे पहले ये देखिए कि इस बाउंड्री लाइन को सपोर्ट करने वाला क्या क्या चीज है। तो इस बाउंड्री लाइन को जो आपके बीच में और आपकी नौकरी के बीच में, आपकी सफलता के बीच में खड़ा है, इस बाउंड्री लाइन के बीच में खड़ा है क्या? पहला सपोर्ट है वो है आपका नॉलेज, आपका स्किल, दो चीजें। तो सबसे पहले जो भी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप उस सिलेबस को देखिए और फिर देखिए कि आप कहां तक हैं। सेल्फ असेसमेंट करिए। बहुत ज्यादा कोचिंग भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दूसरे शहरों में भागने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जहां भी हैं अपने आप को पहले चेक कर लीजिए कि आप कितने में हैं, कितना कर सकते हैं। तमाम इसके लिए मेजरमेंट मिलेंगे, पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उठा के, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में, ठीक है। कभी भी अपने आप को धोखा मत दीजिए कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, इतना तो तैयार है, मेरा इतना सिलेबस तैयार है, ये भी सिलेबस तैयार है, मैं तो कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है जो आपको क्या करती है,
सक्सेस से दूर कर देती है। तो पहली स्ट्रेटेजी आप अपने आप को समझिए, दूसरी उस बाउंड्री लाइन को, तीसरी बात अब तक क्या रेशियो रहा है, किस तरीके से रहा है और हमें किस तरीके से स्टडी करना है। ये आपको कोई नहीं, आपको सिलेबस तो मिल जाएगा, हर जगह सिलेबस अवेलेबल है, आप सिलेबस ले लो और उस सिलेबस को देखकर आप देखो कि उस सिलेबस में आपका लेवल कितना ऊपर है, आप किस लेवल तक हो। और अगर आप ये कर पाते हो, उसी दिन वह बाउंड्री लाइन आधी गिर जाएगी और वो कहावत भी सच होगी, वेल बिगिन इज हाफ डन। किसी काम की अच्छी शुरुआत जो हो जाए बेहतर तरीके से, आधा काम उसी दिन हो जाता है और आधा तो फॉर्मेलिटीज है, रिजल्ट आना ये सब फॉर्मेलिटीज है, बहुत इजी में पास कर लो। अपने आप को समझो, अब समझ लो क्या, अपने आप को समझो, बाउंड्री लाइन को समझो और फिर कहां खड़े हो इसको समझ लो। ये सबसे जरूरी है कि आप कहां पे खड़े हो, कितना आप में एबिलिटीज है, कितनी जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग आप दौड़ लगाना शुरू करो। दौड़ लगाने का मतलब रोड पे नहीं दौड़ना है, मेहनत करना है। आप शुरू कर दीजिए, फिर आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता सर, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। 100% गारंटी देता हूं, आप पास जरूर होंगे। जो आपके बीच में जो जॉब की जो बाउंड्री लाइन है सर ना, यूं टूट जाएगी। बस एक करके देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एक किताबों की बात और दूसरे लोगों की अगर मैं बात बताऊंगा तो फिर दूसरी बात होगी, फिर आपको वही जो है एक जो है चल रही है कहानी, आप समझ रहे हैं मैं उसे क्या कहूँगा। तो आई होप कि आप समझ रहे हो। दुनिया का कोई भी एग्जाम इस 3-4 बातों को ध्यान रखकर आप क्रैक कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, 100% आप पास करेंगे पहली बार में। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बगैर किसी कोचिंग के पास कर लोगे, बगैर किसी कोचिंग। और इसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण और एग्जाम्पल हैं जिन लड़कों ने क्रैक किया, पास किया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ एजुकेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।